हेलो नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग वैदिक पीरियड के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम लोग फिर से वैदिक पीरियड के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज के हमारे क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है। तो दोस्तों हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर होना चाहिए। तो दोस्तों जो वैदिक नदी कुंभा हुआ करती थी वो दोस्तों अफगानिस्तान में थी। कहाँ पर दोस्तों? अफगानिस्तान में। इसका जो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में किस अंग का आभूषण पहना जाता था। तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कान का आभूषण पहना जाता था। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया गया है वो ये दिया गया है कि सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए तथा निम्नलिखित कोड का प्रयोग करके सही उत्तरों का प्रयोग कीजिए। दोस्तों हमें मिला मिला के बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है सबसे पहला कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था कि ये जो हमारे आर्य लोग थे कहाँ से आए थे। दोस्तों इसका हमें आंसर बताना है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं कि हम लोग कहाँ से हम लोग हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों जो मैक्स मुलर था इसने ये कहा था कि जो आर्य लोग थे वो कहाँ से आए थे दोस्तों? सेंट्रल एशिया से आए थे। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। दोस्तों जहाँ पर थर्ड का ए वाला ऑप्शन होगा, जहाँ पर थ्री का यानी कि सी को हम लोग किससे मिलाएंगे? ए से मिलाएंगे, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा दोस्तों कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने कहा था कि आर्य लोग आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। दयानंद स्वामी ने कहा था कि तिब्बत से आए थे, और जबकि मैकडोनाल्ड ने कहा था कि ऑस्ट्रो हंगरी क्षेत्र से आर्य लोग आए थे। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि प्राचीन भारत में निशाका के नाम से किन्हें जाना जाता था। तो दोस्तों प्राचीन भारत में निशाका स्वर्ण आभूषणों के लिए हम लोग निशाका शब्द का प्रयोग किया करते थे। इसके बाद जो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि सूची एक को फिर से दोस्तों में मैच करना है सूची नंबर दो से। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं और अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो कुंभा नदी दोस्तों कहाँ पर मिलती थी? कुंभा प्राचीन काबुल में नदी पाई जाती थी। और जो दोस्तों ये परुषण नदी है ये रावी नदी का नाम हुआ करता था। और जबकि दोस्तों ये जो शतुद्री है ये दोस्तों सतलुज को कहते थे। और जबकि सदानेरा नदी किसको बोलते थे दोस्तों? हम लोग गंडक नदी को। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसका दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो अध्यात्म का ज्ञान का संवाद प्राप्त होता है वो कठोपनिषद में मिलता है। कहाँ पर दोस्तों? कठोपनिषद में हमें मिलता है। इसके बाद जो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया कि नचिकेता आख्यान का संवाद कहाँ पर मिलता है, उल्लेख कहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों अभी हमने पिछले क्वेश्चन में जाना कि नचिकेता और यम का संवाद कहाँ पर मिलता है? कठोपनिषद में। इसके बाद जो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है वो दोस्तों ये दिया गया कि उपनिषद काल के राजा अशुपति शासक कहाँ के थे। तो दोस्तों जो राजा अशुपति थे वो दोस्तों केकई के शासक थे। कहाँ के? केकई के। इसका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है वो ये दिया गया है कि बोगाजगई अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों बोगाजगई अब जो अभिलेख था वो दोस्तों उसमें क्या था? उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है। आर्यों के देवी देवताओं का उल्लेख होने के कारण ये बोगाजगई अभिलेख जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। अब इसका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया वो ये दिया गया है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। तो दोस्तों जो बोगाजगई अभिलेख है ये दोस्तों ईरान से भारत में लोगों के आने की सूचना प्रदान करता है। इसका दोस्तों जो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। अब दोस्तों ये हमारी क्या थे? इतने हमारे पास क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आपने कितने अटेम्प्ट किए इस क्वेश्चन और आपको कितने आंसर सही रहा? आप इसका आंसर जरूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।